म्यांमार में अब चीन का कौन सा नया कांड चल रहा है। एक साल में चार को निशाना बना लिया चीन ने। जानेंगे म्यांमार कांड को। तो वहीं रातों रात अब बड़ा खेल कर दिया भारत ने बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जो खेल हुआ है उससे सबसे ज्यादा चीन परेशान है। जानेंगे क्या किया है भारत ने, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसी खबर आ रही है कि चीन में म्यांमार के राजदूत थे यू मयो थान, इनका रविवार को अचानक निधन हो गया। और ये हुआ कहाँ पे? देश के दक्षिणी पश्चिमी शहर कुनमिंग में। म्यांमार की सरकारी मीडिया और बीजिंग में जो राजनयिक सूत्र थे उन्होंने बताया कि राजदूत का निधन हो गया, और ये निधन शायद हार्ट अटैक के कारण हुआ है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पिछले एक साल में ये चौथे राजदूत रहे हैं जिनकी चीन में अचानक मौत हो गई है। इससे पहले सितंबर 2021 में जर्मनी के राजदूत जॉन हेकर चीन में पोस्टिंग हुए, 2 सप्ताह बाद मृत्यु हो गई। अचानक देहांत हुआ, कारण नहीं बताया गया। 14 फरवरी 2021 यूक्रेन के राजदूत सेर्ही कामासेव, इनकी भी मृत्यु कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से हुई। और फिलीपींस के राजदूत जोसे सेंटियागो चीटो, इसकी भी मृत्यु चीन में क्वारंटाइन के दौरान हुई। कहीं कुछ छिपा तो नहीं रहा है चीन। संडे गार्जियन में छपी एक खबर के अनुसार जून 2018 में चीन में अमेरिकी राजनयिकों और खुफिया अधिकारियों के बीच अचानक से माथे में तेजी से दर्द होने लगा, और ये तेज दर्द कान, सिर, कई जगह पर ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई पैनी आवाज है और सुई की तरह चुभ रही है। चक्कर आने लगा, मुद्दों से ध्यान भटकने लगा। ये सभी लक्षण तब दिखाई देते हैं जब कोई व्यक्ति माइक्रोवेव की तरंगों के संपर्क में आता है। उन अधिकारियों को चीन के ग्वांगजू में अपने वाणिज्य दूतावास में वापस अमेरिका लाया गया ताकि उनके स्वास्थ्य की जांच हो, उनके लक्षणों को समझा जा सके। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसी खबर प्रकाशित की जिसके अनुसार CIA के 3 अधिकारियों ने विदेशी असाइनमेंट के बाद इसी तरह के लक्षणों की सूचना दी थी। अब खबर के अनुसार 2016 से कुल मिलाकर 130 से अधिक ऐसी घटनाएं हुई जिनमें अमेरिकी राजनयिकों, जासूसों, रक्षा अधिकारियों को चीन में अपने कार्यकाल के दौरान इस तरह की शिकायतें देखने को मिली। हालांकि चीन ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो माइक्रोवेव एनर्जी विपन की बात की जा रही है, चीन उसका इस्तेमाल नहीं करता है, और ये सब कुछ वायरस की वजह से हो सकता है, रासायनिक प्रदूषक या किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। वैसे आपको बता दें, जिस हथियार की बात हो रही है, माइक्रोवेव तरंगे फेंकने वाली ये हथियार सीधे सीधे मनुष्य को टारगेट करती हैं। तो जैसे ही ये फायर होती हैं तो अचानक से कुछ समझ में नहीं आने लगेगा, जीभ मचलाने लगेगा, शरीर में दर्द उठने लगेगा, सिर चिकराने लगेगा, कुछ याद नहीं रहेगा और कानों में तेज आवाज गूंजने लगेगा। माइक्रोवेव हथियारों से रक्षा में सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब उनके ऊपर इसका अटैक किया गया। चीन में विदेशी राजदूतों के एक ही साल में एक ही तरह से मर जाना संजोग मात्र तो नहीं लगता है, और सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे उठ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि चीन माइक्रोवेव ब्रेन फ्राई पॉलिसी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है जिसके तहत राजदूतों को निशाना बनाया जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा किस तरीके से बांग्लादेश इस वक्त भारत की शरण में है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ये तक कह चुके हैं कि भारत को हर कीमत पर शेख हसीना की सरकार को बचाना चाहिए और बांग्लादेश को स्टेबल करना चाहिए। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश के विदेश मंत्री के इस बयान का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। पर आप देख सकते हैं खबर जिसमें ये कहा गया है कि बांग्लादेश को अपना विदेश मंत्री बदल देना चाहिए। जाहिर तौर पर ये बातें जो चीन के सहयोगी हैं वो कह रहे हैं, और हर देश में अब चीन कहीं ना कहीं घुस गया है तो चीनी एजेंट इस तरह के प्रोपेगेंडे को हवा देते हैं। इसमें ये कहा गया कि बांग्लादेश का विदेश मंत्री कई बार अब दुनिया के सामने बांग्लादेश को बेइज्जत करने लगा है, अपमानित करने लगा है। क्या हमारे नीतियों को, हमारी पॉलिसी को भारत तय करेगा? भारत क्यों इंटरफेयर करेगा? हम खुद ही संभाल लेंगे।
हालांकि बांग्लादेश ऐसा नहीं है कि संभलने वाली स्थिति में है। बांग्लादेश में अभी जो कुछ राजनेता हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे कि उनका वित्त मंत्री, अगर चीन के हाथों गए तो बहुत बुरा होगा। ये बात भी सही है। उन्होंने तो साफ कर दिया कि चीन से कर्जा लेना सबसे बड़ी भूल है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। हालांकि चीन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी कि बांग्लादेश के वित्त मंत्री या बांग्लादेश के विदेश मंत्री चीन को लेकर ऐसी बातें कह रहे हैं और दूसरी तरफ भारत को लेकर एक अलग तरह का माहौल बना रहे हैं। पर इन सब के बीच अब जो भारत ने किया है ना, वो बिल्कुल चीन को तड़पाने वाला है। चीन काफी समय से एक मोनोपोली चला रहा है और वो मोनोपोली क्या है? भारत का चिकन नेक कहे जाने वाला ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको चीन हमेशा से निशाने पर रखता है और चीन कोशिश करता है जब भी युद्ध के हालात बने इस इलाके को भारत से काट के अलग कर दिया जाए और इस इलाके पर नजर बनाए रखता है चीन। और चीन के लिए ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए चीन ने बांग्लादेश को भी संपर्क किया और इस इलाके के जितने देश हैं उसको संपर्क साधना चाहा। बांग्लादेश का एक पोर्ट है मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट पर चीन की काफी पुरानी नजर थी। मोंगला पोर्ट आप देखेंगे ऐसे जगह पे है, अगर मोंगला पोर्ट पे कब्जा हो जाता है तो भारत के इस क्षेत्र को अलग करने में चीन को परेशानी नहीं आएगी। बांग्लादेश से लगातार बात करता रहा चीन और चीन जो अभी की बांग्लादेश की सरकार है शेख हसीना, उससे काफी मिन्नतें करता रहा इस मोंगला पोर्ट को लेने के लिए। हालांकि बांग्लादेश की पीएम जो प्रो इंडिया है, उन्होंने मोंगला पोर्ट चीन को नहीं दिया, पर अभी भी चीन की कोशिशें वहां जारी है। मोंगला पोर्ट और कोलकाता, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा है। व्यापारिक फायदा तो है ही, लेकिन साथ में भारत के इस इलाके में अगर कुछ पहुंचाना है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। बहुत तेजी से भारत अपने नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में पहुंचा सकता है चीजों को, व्यापार भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। बांग्लादेश ने ये ऑफर दे दिया भारत को कि मोंगला पोर्ट आप इस्तेमाल करना शुरू कर दो और मोंगला पोर्ट पे भारत उतर गया। कल ये अब कागजों में नहीं रह गया है, बल्कि पहला ट्रायल हो गया है मोंगला पोर्ट और त्रिपुरा के बीच सामानों के लेन देन से। यानी चीन को एक बहुत बड़ी मात मिल गई है इस इलाके में। चीन जो सोच रहा था कि भारत के चिकन नेक को अलग करेगा, पर यहाँ समस्या ये हो गई है कि भारत ने पहले ही उसका काट ढूंढ लिया है। हालांकि भारत को और भी कई काट ढूंढने होंगे, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त स्थिर नहीं है और कल को अगर सरकार बदलती है तो बांग्लादेश का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।